हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए, इसके पिछले 4 सेट हो चुका है प्लेटफॉर्म का, जो कि रुक्मानी प्रकाशन था 3250 क्वेश्चन का। आज सेट नंबर 5 को लाते हैं। ऐसे सोल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इतना दिया हुआ है। तो परिणामी समीकरण है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। पहला, एक द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा नंबर दिया हुआ है, एक घन समीकरण, एक घन समीकरण है। सी दिया हुआ है क्या? एक घन बहुपद है, एक घन बहुपद है। चौथा दिया हुआ है डी, चौथा दिया है एक द्विघात, एक द्विघात समीकरण है। तो पूछ रहा है क्या? दिया हुआ क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया है। पूछ रहा है कि क्या है ये। तो देख लीजिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये तो रह जाएगा ऐसे, एक्स प्लस 2x प्लस 9। इसका करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x, और फिर इससे करेंगे तो माइनस 2x, और फिर इससे करेंगे तो प्लस 6। इतना आ जाएगा, जबकि ये कट जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ये कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का मतलब होता है कि जिसका 2 घात होता है उस पर द्विघात होता है। और बी देख लेते हैं। बी क्या है? एक घन समीकरण जिसका पावर 3 होना चाहिए। तो ये भी नहीं है। एक घन बहुपद, तो बहुपद भी होता है, उसमें भी पावर 3 होना चाहिए, तो नहीं है। ये द्विघात मतलब वही होता है, स्क्वायर, यही वाला लिखा हुआ। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिया हुआ है दूसरा नंबर, सेक 4a बराबर कौसेक 3a माइनस 50 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या? ए प्लस 75 डिग्री का मान बताना है। अगर ऐसा संख्या रहे कि 90 डिग्री माइनस थीटा पर चेंज हो रहा है, देखिए चेंज होता है, तो सेक कितना है? 4a बराबर कौसेक 3a माइनस 50 है। मतलब सेक चेंज हो जाएगा। अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक चेंज होकर क्या हो जाएगा? कौसेक में। तो ऐसा जब चेंज होने वाला रहे तो क्या हो जाता है कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए, ए की जगह यहाँ ये दिया है और बी की जगह यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो कर लेते हैं क्या, यानी 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। काट लेते हैं, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 7a बराबर
140 जुड़ जाएगा, नहीं तो 50 जुड़ेगा तो 140 हो जाएगा। 7 दूनी 14, ए बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए प्लस 75 डिग्री, तो ए का मान कितना आ गया 20 आ गया, ये 75 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 95 डिग्री। आंसर हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है। तीसरा है कि प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना दिया हुआ है, प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया हुआ है 135 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देख लीजिए, जबकि दिया हुआ कितना है 135 डिग्री दिया हुआ अंतःकोण, तो इससे बाह्य कोण निकल जाएगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर घटा देंगे तो 180 माइनस कितना 135 कितना निकल जाएगा बाह्य कोण, बाह्य कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो बाह्य कोण 45 होता है, और ऐसे बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण 360 डिग्री। बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 में भागा दे देंगे कितना 45 से, ये भी तो बाह्य कोण निकला है, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8 मरतबे, यानी ये निकल जाएगा क्या, ये कोणों की संख्या निकल जाएगा। क्या पूछा इसमें, उस भुजाओं की संख्या, यानी भुजाओं की संख्या निकल जाएगा, ये भुजाओं की संख्या निकाल लिया आएगा। यह एक तरीका से इसको ऐसे ही बना सकते हैं, या थोड़ा लॉन्ग में बनाना तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि जैसे होता है क्या, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग होता है क्या n-2 इंटू 180 डिग्री। तो बोल रहा क्या, प्रत्येक अंतःकोण, यानी प्रत्येक अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोण का योग के सूत्र हो जाएगा क्या n-2 बटा n गुना 180 डिग्री, जबकि प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है कितना 135 डिग्री। काट देते हैं, 4 से कट जाएगा 45 से, और ये 3 से कट जाएगा 45 से, तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4n माइनस 8, 4 दूनी 8, एक गुना हो जाएगा 3n, घटा लेंगे इधर लाल ले आएंगे तो हो जाएगा n बराबर 8, यानी इसमें भुजाओं की संख्या 8 निकल जाएगा। चाहे उससे निकालेगा, अंतःकोण डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और बाह्य कोण इससे थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन उससे तुरंत बन जाएगा। बाह्य कोण निकाल कर 360 में भागा दे देते हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, भुजाओं की संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि 6/x माइनस 2 बटा x माइनस 1 माइनस 1 बटा x माइनस 2 बराबर कितना दिया है, 0 के मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसको एक साइड ले चल जाते हैं एगो को, ये हो जाएगा कितना 6
एक्स माइनस 2/x-1 आई बराबर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x-2 इतना हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x × x-1। इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा कितना x-1 ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा 2x बराबर कर लेते हैं इधर x-2। अब क्या करना है, इसको गुना कर लेते हैं पहले, तो गुना कर लिए तो कितना हो जाएगा 6x - 2x। अब बाटा कितना हो जाएगा, इसको भी गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x² - x आई बराबर 1/x-2 इतना हो गया। जोड़ कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 6। इसको गुना कर लेते हैं कितना x-2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये बराबर कितना हो जाएगा x² - x। इसको गुना करके लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x², इससे कर दिए, ये हो गया 4x² आई 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8x, फिर हो जाएगा कितना 6x - 6x, और फिर इसमें प्लस कितना हो जाएगा माइनस प्लस 6 दूनी 12, ये हो गया। इधर बराबर में कितना दिया हुआ है x² - 2 दिया, 2 ने x² - x दिया हुआ। तो अब क्या करना है, इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा कितना 3x² - 8 × 14, इसमें से एक घट एने आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 13x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका निकालना है मूल, तो फैक्टराइज कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और 9 चौ 36, तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -9 और -9 चौ 36, 9 4 13 -13 ये प्लस हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस हो गया। तब क्या करना है, तो ये तो बाहर जाएगा, मतलब कि बराबर के बाहर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, तो इसको लिख देते हैं क्या, ये हो जाएगा 3/9, एक मान हो गया ये प्लस में हो जाएगा 3 4 बटा गलती कर दिए, ये 9/3 हो जाएगा, गुना में है तो इधर जाके बराबर के ऊपर ही जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये 4/3, इसको काट दें तो एक मान हो गया ये 3 1 4/3, यही हो गया आंसर। केमा नंबर ऑप्शन है, चौथा के बी है, चौथा के बी नंबर ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं, पांचवा नंबर क्या बोला जा रहा है कि 2 पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तली में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। तो पहले देख लेते हैं, x पहले चला कितना 21 घंटे और y चला कितना के स्पीड से 24 घंटे। पहले देख लेते हैं कि दोनों मिलकर कितना भरता है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 168, 21 से काट दें तो इसका क्षमता निकल गया 8, ये इसका निकल गया क्षमता 7,
तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर लिया, यानी 168/15, यानी x और y मिलकर 168/15 काम कर लिया। जबकि बोला गया है क्या कि दो पाइप को खोल दिया और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। एगो और पता चला बाद में कि टंकी में एक रिसाव है, इसके कारण इसको इतना देरी अधिक लगता है, कितना 48 मिनट, जबकि ये घंटा में है। तो 48 मिनट को घंटा में करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो ये निकाल देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 12 चौ 48 और ये 15 चौ 60। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, आइए 180 काट दिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 12। जबकि निकाल गया क्षमता किसका ही निकाल गया, ये क्षमता निकाल गया एगो तीसरा पाइप है जो x + y + z, इसका क्षमता निकाल गया 12। तो पूछा क्या, इसमें पूछा कि टंकी पूरी तरह भारी होने पर यदि पाइपों को बंद कर दिया जाए तो अकेले रिसाव के कारण टंकी के कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ये दोनों मिलकर इतना कर रहा है, और जबकि x और y 21 घंटा और 24 घंटा में काम करता है, तीनों मिलकर कितना कर रहा है, इतना। तो निकाल देते हैं, x कर रहा है कितना देर में 21 घंटा, y कर रहा है 24 घंटा में, और x + y यानी x + y + z एगो मान लिए हैं जो रिसाव हो रहा है, ये तीनों मिलकर कितना करेगा, तो रिसाव होने के कारण कितना, ये 12 कर लेगा, 168 हो जाएगा इसका LCM। तो इसको काटेंगे तो ये 8 मरतबे है, ये 7 मरतबे है, ये कितना हो जाएगा 14 मरतबे। तो देख लेते हैं कि तीनों मिलकर कर रहा है कितना 14, जबकि ये दोनों मिलकर कितना कर रहा है, मतलब वो चीज पूछ रहा है इसमें कि केवल रिसाव के द्वारा टंकी को पूरी तरह से खाली की जाएगी, मैंने रिसाव का अथी पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है, तो कितना देर में खाली कर देगा। तो रिसाव के कारण देखिए इसका तीनों का क्षमता कितना है 14 है, ये दोनों का 15 है, तो घटा लेते हैं इसको, तो -1 हो जाएगा, यानी खाली करने वाला जो पाइप है कितना देर में कर लेगा, यानी तो रिसाव के द्वारा टंकी को कितने समय पूरी तरह खाली हो जाता है, यानी रिसाव के कारण खाली हो जाएगा कितना 168/1, जो कि खाली करने का क्षमता निकल गया, तो कितना हो गया 168, यानी खाली करने वाला जो है 168 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्या बोला गया है, एक पाई चार्ट एक कंपनी द्वारा ABCDEF नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए सवाल का उत्तर दें। तो बोल रहा है क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। तो देख लेते हैं ए कितना दे हुआ है, सबको जोड़ लेते हैं पहले और फिर औसत निकाल देंगे। बी दिया हुआ है कितना, बी दिया 725, सी दिया है कितना 650 और डी दिया हुआ है 555, डी हो गया, ई दिया हुआ कितना
ई दिया हुआ है 700 और एफ दिया हुआ है कितना 410। जोड़ लेते हैं, टोटल कितना हो गया 5 5 10 के 0 5 1 6 5 11 2 13 13 5 18 1 19 7 4 11 5 16 6 22 22 7 29 29 8 35 1 29 8 35 10 5 15 2 17 1 18 1 19 ठीक। एक बचा 7 4 11 5 16 6 22 22 7 29 29 8 कितना हो गया 9 8 17 37 एक बकायवा 38 यानी 38 निकल गया। 38 90 क्या छेबों का जो करता है, तो इसका औसत पूछ रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा कर देते हैं। 6 छक्का 36 2 बचा 6 छक्का 36 तो 2 तो 29 हो गया, तो 29 होगा 6 24 24 6 24 हो गया, तो 24 तो कितना बच गया ये 24 से 5 29 तो 5 बच गया 6 8 48 फिर 2 बच गया छोटिया 48 छोटिया 18 ये हो गया। तो ये औसत मतलब निकाल गया किसका, इसका एवरेज निकाल गया इतना। तो इतना से कौन कौन कुछ बोल रहा कितनी शाखाओं में कोई कारों की वृद्धि सभी शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक है। तो औसत बिक्री से अधिक कितना है देख लीजिए, एक ये है और दूसरा ये है, तीसरा 648 ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, तो कितना हो गया तो 4 शाखाओं। तो आंसर दे देते हैं कि 4 गो है जो कि औसत वृद्धि से ज्यादा है, औसत बिक्री से अधिक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7वां नंबर दिया हुआ है 0.47447 इतना दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट। इसको रेकरिंग तोड़ने के लिए बताए थे, तो इसको क्या लिखेंगे 4.7 पर रेकरिंग, कहा कि दो ही संख्या रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे 4.7 पर रेकरिंग। रेकरिंग हटाने के लिए क्या बोले थे कि जितना अंक है उसको लिख देते हैं, जितना अंक पर रेकरिंग है उसके लिए 9 लिख देते हैं। ये हो गया, यही हो गया आंसर। नहीं अगर एक अंक पर रेकरिंग नहीं रहता तो उसके लिए 0 लिखते हैं, ये हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ए बी बराबर दिया हुआ कितना, ए बी बराबर दिया हुआ x + 3 और बी सी बराबर दिया हुआ 2x और ए सी बराबर दिया हुआ 4x - 5। तो x के किस मान के लिए ए सी पर स्थित है कौन बी, ए सी पर स्थित है कौन बी। तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो देख लीजिए ए बी का मान कितना है, ए अभी इसका मान दिया हुआ x + 3, बी एस सी दिया है कितना 2x और पूरा ए सी कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ कितना यानी 4x - 5। तो हम जानते हैं कि यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर कुछ हो जाएगा ए बी + बी सी। तो ए सी कितना दिया हुआ है 4x - 5 और ए बी कितना दिया हुआ है x + 3 और प्लस बी सी दिया हुआ है 2x। तो ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस 3, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये यानी x हो जाएगा, घट के इधर 3 5 है तो ये जोड़ के इधर हो जाएगा यानी x बराबर 8 हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला नंबर बोल रहा है कि 9वां नंबर कि एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, ठीक है, 25 लैपटॉप है, 25 लैपटॉप है जो 12% के लाभ पर, और 25 लैपटॉप 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर, और 15 लैपटॉप कितना दिया है 20% के लाभ पर। यदि उसने सभी लैपटॉप को 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 30% 30,000 रुपया बढ़ जाता है। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसका एवरेज निकाल देते हैं पहले। तो एवरेज में निकाल जाएगा क्या, 25 है, ये 5 या 15, तब गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, प्लस 20 60, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 8, भागा देते हैं तो एवरेज निकाल जाएगा। एवरेज परसेंट निकाल जाएगा, एवरेज परसेंट निकाल लेंगे तो 120/8 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15%। यानी एवरेज परसेंट में बोल रहा है कि 15% बढ़ा, जबकि बोल रहा है कि टोटल पर मैंने 40 तो ये भी लैपटॉप था, और तो बोल रहा है टोटल पर यानी 40 लैपटॉप पर 18% बढ़ने के लिए बोल रहा था। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, एवरेज में तो देखा है 15%, जबकि बोल रहा है 18%, तो 18% यानी 3% वृद्धि हुआ, जबकि ये बोल रहा है कितना 30,000 का वृद्धि हुआ। 30,000 का वृद्धि कितना, 3 के ऊपर 3 से भागा देते हैं, वृद्धि की तुलना वृद्धि से कर दिए। और पूछा है क्या, प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य, तो ये 100 है, ये क्रय मूल्य निकालने के लिए 100, लेकिन प्रत्येक बोला है तो प्रत्येक में कितना है, कितना लैपटॉप है 40, तो 40 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, ये काट देते हैं इसको, ये हो जाएगा एक, यानी हो जाएगा 10,000, 10,000 ये हो गया, इसको से एक काट दिए, ये 25 से कट गया, यानी गुना कर दें कितना हो जाएगा 25,000 लैपटॉप, यानी प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25,000। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां नंबर है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए जिसे 12 दिया हुआ है, 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 12 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए 24 है, बी दिया हुआ है 27, सी दिया हुआ है 13, और डी दिया हुआ है 18। इसमें कह रहा है क्या जोड़ें, तो स्क्वायर का मतलब इसको जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाना है। इसमें क्या जोड़ें, तो देखिए 12 में अगर 13 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1225, हाँ 1225 सही दिया ना, 12 ठीक है, तो 1225 हो जाएगा, जो कि कितना का स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है। देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25, 3 चौक 12, यानी 12 25 हो गया 35 का स्क्वायर। अगला नंबर देख लेते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कितना था 10। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 50 से ऊपर यानी पॉइंट में दिया है, कितना दिया हुआ है पहले देख लेते हैं, 26 52, और दिया गुना 3 गुना 8 9 माइनस 7.79 गुना 2 प्लस 27.39,
देखिए 50 अगर दशमलव के बाद 50 से ऊपर रहे तो संख्या को बढ़ा लेते हैं तो कितना है 50 से ऊपर है तो ये हो जाएगा 27। ये देखिए 50 से ऊपर है पॉइंट में तो हो जाएगा 4 माइनस 7.979 है तो ये हो जाएगा 8 गुना 2 प्लस 27 है तो 27 देखिए 50 से कम है तो हो जाएगा कितना 27 गुना कर लेते हैं इसको 27 और 4 दूनी 8 और 2 10 27 क्या 4 दूनी 8 2 10 अगला देखेंगे 16 हो जाएगा प्लस 27 16 घटा लेते हैं यानी इसमें से घटा लेते हैं कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 ये 1 11 इसमें जोड़ लेते हैं कितना हो गया हो जाएगा 9 1 1 1 सब 19 हो जाएगा इसका आंसर 11 नंबर। अगला नंबर देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आदमी 12 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है यदि वह उसमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ये लाभ परसेंट पूछ रहा है तो इसका क्रयमूल्य कितना है क्या 15 रुपये में 15 वस्तु तो क्रयमूल्य हो गया 15 अब बेचता है कितना में यानी विक्रयमूल्य हो जाएगा कितना 15 गुना कितना बेच रहा है 1.23 तो गुना कर लेते हैं इसको तो 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4 15 दूनी 30 4 34 दशमलव हाथ में 4 3 15 3 18 यानी हो गया कितना क्रयमूल्य निकाल गया और विक्रयमूल्य निकाल गया तो लाभ परसेंट पूछा है यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है लाभ कितना का होगा 3.45 का कितने के ऊपर क्रयमूल्य के ऊपर लाभ होता है क्रयमूल्य लाभ या हानि क्रयमूल्य के ऊपर होता है तो देख लेते हैं और परसेंट के लिए 100 से ये देखिए दशमलव से ये 2 शून्य कट गया 15 से काट देते हैं 15 दूनी 30 4 बचा 15 तिया 45 यानी 33% का लाभ हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर क्या है 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बोल रहा है a प्लस बी बराबर कितना दिया है 56 और दिया हुआ क्या a माइनस बी बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर दिया है 496 तो बोल रहा है ए बी का गुणनफल ज्ञात करें तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि देखिए होता है क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा 4ab तो देख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिले है 56 यानी 56 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो इसका कर देंगे तो 56 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 36 के 6 हो गया और 6 बचे 30 और 3 दूनी 60 और 7 और 3 63 के 3 हाथ में 6 और बचे 25 से 6 31 यानी 31 36 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिए कितना है इसका मान दिया हुआ 496 प्लस 4ab निकालना है 4ab मतलब निकालना है ab का मान इसको इधर लाके घटा लेते हैं तो 6 में से 6 गया 0 आइए 13 में से 9 गया 4 ये बच गया कितना 10
तो 10 में से 4 गया 6, तो ये हो जाएगा 2, यानी 26 40 हो गया। आइए 4AB काट देते हैं, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 2 6 24, ये कट गया, यानी AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर आ गया 660। ये हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कि एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः कितना दिया हुआ है, 65 मीटर और कितना है। एक आयताकार बनाने के लिए बोल रहा है जिसका विकर्ण और भुजा दिया हुआ, विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 65 और एक भुजा दिया हुआ कितना है 63। तो कर्ण है कितना, कर्ण कितना है, कर्ण है इतना, तो निकाल लेंगे कुछ। कर्ण है तो लम्ब है ये, आधार निकाल जाएगा कितना हो जाएगा, आधार 16 हो जाएगा। निकाल के आप देख लीजिएगा। ऐसे कर लेते हैं, 65 के स्क्वायर माइनस 63 के स्क्वायर निकालेगा तो हो जाएगा कितना 256, जो कि 16 का स्क्वायर है। निकाल के देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा कितना 63 और ये 16 है। तो पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है आज के परिमाण क्या ज्ञात करें। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है आज का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना है, लंबाई दिया हुआ है 63 और प्लस चौड़ाई दिया है 16। कहते हैं 2 इंटू 3 9 ये 7 हो जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं, 6 3 9 6 7 गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 9 दूनी 18 और ये 7 दूनी 14 1 15 158 आ जाएगा इसका आंसर। 158 मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, बोल रहा है क्या कि एक लड़का 6 किलोमीटर पर, यानी चाल दिया हुआ है कितना है, चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोल रहा है एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी वर्गाकार है एक वर्गाकार है 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पूरी चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लगता है। और कितना मीटर का है 38 मीटर। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी टोटल दूरी हो जाएगा कितना, यानी परिमाप बराबर होता है 4 गुना ए, यानी 4 गुना भुजा। आयत का मतलब बार का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 38, कितना निकल गया 832 के 2 ये 4 तिया 12 और 3 15 152 मीटर निकाला, जबकि ये क्या चीज में है किलोमीटर में है। तो पूछ क्या रहा है टाइम, तो टाइम बराबर होता है, लिख देते हैं, समय बराबर होता है क्या, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 152
बटा 4, 4 हो गया इतना, इसको बदल लेते हैं 5 होगा, ये नीचे जाएगा 5 बटा 18, 18 को डायरेक्ट ऊपर कर देते हैं, ये हो गया। अब काट देते हैं छोटिया, 18 कट गया और ऊपर गुना कर देते हैं 3 दूनी 6, आइए 5 दूनी 3 दूनी 6, 5 15, आइए 3 आइए 456 बटा 5, पन्नमा 45, आइए दशमलव में कुछ जाएगा 1, तो बचा क्या, दशमलव दिए तो ये 2 मरतबे कट गया, यानी कितना आ गया आंसर इसका 91.2 हो गया इसका समय, यानी सेकंड में आया था, ये सेकंड हो गया, समय ना पूछा था तो सेकंड हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ कितना है, 0 और 2 है, 1 है और 2 और 3 है, और तीसरा दिया हुआ है 3 और 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक बताए थे जो कि मेरे ट्रिक 1000 के नाम से सेव है प्लेलिस्ट में, जाकर आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान से बन जाएगा। इसको क्या कर लें, भिन्न के रूप में तोड़ लेते हैं, भिन्न के रूप में कर लेते हैं, इसको भी कर लेंगे 2/3, इसको कर लिए 3/1, और फिर पहला वाला को एक बार फिर से उतार देते हैं उसी। अब इसको ऐसे कर लेंगे, गुना कर लेंगे, इससे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया। इसको मैं घटा लेते हैं, कितना 2 दूनी, ये हो जाएगा 4, आई प्लस 3 तिया 9 प्लस 0, अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो कर लेते हैं, ऊपर हो गया 8, और माइनस कितना हो जाएगा 9 4 13, और बटा 2 कितना हो गया, 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस में आए तो भी नहीं लेना, क्योंकि एरिया जो होता है माइनस में नहीं होता है, तो 5 हो गया, तो इसको लिखेंगे क्या 2.5, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x माइनस 2y बराबर है 10, और दिया है x y बराबर 11, तो x 27 x³ माइनस 8y³ का मान ज्ञात करने के बोला। तो एक सूत्र जानते हैं कि a³ माइनस b³ बराबर एक सूत्र होता है a³ माइनस 3ab इंटू a प्लस कितना सूत्र होता है देख लेते हैं, भुला गए। इसका फार्मूला होता है a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यही फार्मूला पर इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर, इधर भी हो जाएगा, अभी क्यूब बोथ साइड कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27x³ माइनस कितना हो जाएगा 8y³, और इसका मान देखिए 3, यानी 3 एक जगह
3x और b की जगह कितना है 2y और कितना है इधर a माइनस बी यानी 3x माइनस 2y। तो देख लीजिए इसका मान देखिए कितना है, इसको पहले लिख देते हैं। यह है 27x³ माइनस 8y³ माइनस 3 तिया 9 9 दूनी 18x² इंटू 3x माइनस 2y। इधर बराबर दिले है 1000 हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्यू है, इधर हो जाएगा 1000। अगला देख लेते हैं, अगला स्टेप एक्स वाई का मान दिया हुआ है कितना है 11, यहाँ लिख देते हैं 18 गुना 11 गुना इसका मान कितना दिया हुआ है 10, ये 10 हो गया। तो गुना कर लेते हैं इसको 18 एकम 18 और 18 1 19 यानी ये 0 कितना हो गया 1980, जो कि माइनस है बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 27x³ माइनस 8y³, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2000 2980, इतना हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ए बी दिया है, ए बी का व्यवास्य कितना दिया हुआ है, ए और बी का व्यवास्य दिया हुआ 42,000, 42,000 दिया हुआ ए और बी का व्यवास्य 42,000 और 56,000, यानी 56,000 व्यवास्य दिया हुआ। तो इसके वर्ष के अंत में यानी एक ही वर्ष में कह रहा है कितना का लाभ हो रहा है 87, यानी 87,220 का लाभ कमाते हैं। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा पहले देखिए 3 शून्य से 3 शून्य काट गया, 14 तिया 42 14 चौ 56 ये काट गया। देखिए है क्या कि लाभ का अगर मतलब कि समय दोनों के लिए समान हो तो लाभ का अनुपात ही मतलब कि निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाता है। तो निवेश का अनुपात यानी कितना हो गया, ये दोनों मिलकर 4 3 7, यानी ये हो गया 7, जबकि बी का पूछा है तो बी का निकाल रहे हैं, बी का कितना है 4 है, काट देते हैं इसको, एक मरतबे 7 कितना हो जाए 14 दूनी 7 दूनी 14, एक में 17 6 दूनी 14 3 हो गया 7 28 तब 42 हो जाएगा, 6 का 42 ये 0। तो गुना कर लेते हैं 24 के 4 4 चौ 16 2 18 आई 4 दूनी 8 1 9 आई 4 के 4 वही 0 लगा देते हैं 49 400 इतना आ गया 840 आंसर। अगला नंबर देख लेते हैं। उन्नीस नंबर दिया हुआ है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें क्या देखना है, देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बहुलक बराबर जो सबसे ज़्यादा बार हुआ है बहुलक, जो सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट हुआ वही हो जाएगा। 15 के बार है 15 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा तो यही लग रहा है, तो बहुलक हो जाएगा 15, आंसर हो गया। 20 देख लेते हैं। 20 दिया है इन्हीं में से कौन सा युग्म सहभाज संख्या है यानी को प्राइम है। ऑप्शन से देख लेते हैं, एगो 7 है और 14 है, दूसरा देख लेते हैं 12 है और 18 है, तीसरा देख लेते हैं 34 है और 35 है, और कितना है 17 है और 170 है। इसमें पूछ रहा है सहभाज संख्या यानी को प्राइम लगाते हैं, जिसका बोले थे हम बेसिक क्लास में भी बताए हैं कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 होना चाहिए, जिसका HCF 1 होना चाहिए। इसका देखिए इसका HCF 7 हो गया तो ये नहीं होगा, इसका देखिए 6 हो गया
ये भी नहीं होगा। 35 और 34, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, तो यही आंसर हो जाएगा। और 17 117, देखिए 17 से काट रहा है तो इसका HCF 17 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर देखते हैं, 20 तक हो गया। 21 देखते हैं, 21 क्या बोला गया है। 21 नंबर, 21 नंबर में बोला गया है कि दो पूरक कोनों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करें। दो पूरक, यानी पूरक का मतलब क्या हो गया कि जिसका कोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर सम पूरक बोलता तो उसका योग कितना हो जाएगा, दो कोनों का योग हो जाता कितना, 180 डिग्री। लेकिन बोला है पूरक, यानी पूरक कोण में क्या होता है, दो कोनों का योग होता है जो 90 डिग्री होता है। तो इसमें से बोला है कि दो पूरक कोण, तो मान लेते हैं एगो बड़े कोण हो गया और दूसरा मान लेते हैं छोटे कोण। तो बड़ा कोण तो क्या बोला है कि बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, यानी छोटा कोण अगर थीटा मानते हैं तो हो जाएगा 6 गुना, बोला ना 3 गुना, छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 कम है, यानी ये हो जाएगा थीटा माइनस 6 कम है। हाँ, तो ये हो जाएगा बड़े कोण कितना बोला, थीटा, जबकि बोला ये कि बड़े कोण का माप छोटे कोण से 3 गुना से 6 कम है, तो ये हो गया। तो पूछा है क्या, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करें। तो जानते हैं कि इसका योग कितना होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 100 मतलब 90 डिग्री। पूरक बोले तो 90 डिग्री, और सम पूरक बोले तो 180 डिग्री। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 थीटा माइनस 4 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 थीटा, ये जाके जुड़ जाएगा उधर, तो हो जाएगा 96, ये 16 छक्का 96, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 16। तो बड़े कोण का मान पूछा, तो बड़े कोण क्या हो जाएगा, बड़े कोण का मान 16 तिया 48 में से 6 गया, 48 में से 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री, यानी बड़े कोण का माप हो गया 42 डिग्री। आंसर में तो दिया हुआ नहीं है पूरक कोण। फिर से एक बार देख लेते हैं, आंसर नहीं दे रहा है इसका। बोल रहा है क्या कि बड़े कोण का माप देखते हैं थीटा, ठीक बड़े कोण माप मान लेते हैं, बड़े कोण छोटे कोण के, छोटा कोण थीटा मान लिए, ठीक। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 3 थीटा माइनस 6। यही तो बोला है कि दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करें। तो इसका योग कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 6 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इसको, ये 4 थीटा हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है 96, वही तो आ रहा 16 छक्का 96, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 16। तो बड़े कोण पूछा है, तो 16 तिया 48, 48 में से 6 घटाएंगे तो 42, नहीं दे रहा है। आंसर नहीं दे रहा है, विधि तो सब ठीक है, दो पूरक 180 लेकर देख लेते हैं का, 180 ले लिए, ये हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 से 186, 4 से काटेंगे तो कटेगा 4 4
16 2 बचा 26, कहाँ घट रहा? 4 96 16। ठीक है, यही आंसर है। देख लीजिएगा फिर से क्वेश्चन को, अगर गलत रहेगा तो फिर से बता देंगे। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, यही तो आ रहा है। तो 16 बाड़े कोण का माप निकाल लेते हैं। तो यानी बाड़े कोण हो जाएगा क्या, कितना है 16 गुना 3 कर लेंगे, थीटा का मान इतना है। तो 16 तिया 48 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 42 डिग्री। देख लीजिए, अगर गलत रहे तो फिर से देख लेंगे बाद में, अगर गलत रहे तो फिर से बता देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। बस यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 10% की वृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करना है, मिश्रधर ऊपर या कुछ भी ऊपर रख देते हैं, मिश्रधन या ब्याज मतलब दिया है कितना है 1331, अब बाटा के कर लेते हैं 10,000। देखिए अब कर जाता है तो डायरेक्ट किसका वैल्यू आ जाता है। ये देखिए 11 का क्यू है, ये 10 का क्यू है, यानी 3 बार समय लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। अगला नंबर देख लेते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर में बोला गया है कि x के दिया हुआ x गुना 24% के मतलब 24/100 और दिया हुआ है 24/100 के 10%, ये 10% 10/100 का मान दिया हुआ है 240। कर देते हैं इसको, एक शून्य से एक शून्य कट गया। और क्या करेंगे, ये देखिए 24 से ये 10 कट गया, 10 अथी 10 मरतबे यानी 24 कट गया। अब गुना है तो 2 शून्य 1 3 शून्य यानी x पर कितना हो जाएगा 4 शून्य, 2 3 4 यानी 10,000 इसका आंसर आ गया। 2 शून्य 1 3 शून्य 1 4 शून्य। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है 24 नंबर कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों का प्राप्तांक ने टोटल 30 विद्यार्थी, देख लीजिए टोटल छात्र है, टोटल स्टूडेंट 30 है, जिसमें से बोला गया कि 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत 80 है, यानी 12 को का कितना है प्राप्तांक 80 ना है, 12 का 80 है, औसत प्राप्तांक 80 है। तो बच गया कितना 18 बच गया, 18 बच गया। तो इसका प्राप्तांक दिया हुआ है कितना कि शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक 75 है, शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक 75। तो संख्या है तो इसको काट देना, 6 दूनी 12 छोटिया 18, तो 80 दूनी करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये 75 दूनी कितना हो जाएगा 225 का, इसको जोड़ लेते हैं, 5 हो गया 6 2 8, ये 2 1 3, इतना हो गया। जबकि टोटल संख्या कितना है 5 है। इसका पूछ रहा है क्या कौशल के मतलब टोटल कक्षा का औसत क्या है। तो टोटल कक्षा के औसत कर देते हैं इसको, 7 5 35, 7 5 5 7 35, 3 बचा, फिर 5 7 5, टोटल मतलब छात्रों का औसत कितना हो गया 77। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन बड़ी से बड़ी संख्या जो 72 दिया हुआ है 72 और 119, 72 और 119 से विभाजित करने पर शेष 3 और 4 शेष बचे। तो 3 इसको में घटा लेते हैं और इसमें 4, तो शेष बचेगा
ये है ताव, तो इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये 12 में से 3 गया 9, ये 69 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 घटा दें तो 115। तो देख लीजिए इसका HCF क्या होता है, तो HCF जो होगा वही हो गया आंसर। तो HCF क्या होगा, तो ऑप्शन से देख लीजिए 17 तो नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, यानी 23 हो गया HCF। अगला नंबर